हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का है। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक, तभी अच्छा समझ आएगा। इस वीडियो में सिर्फ इसका जितने भी फार्मूला है, फार्मूला का प्रूफ देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज करेंगे इसको। ठीक, तो इसमें फार्मूला और फार्मूला का प्रूफ भी करेंगे। फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सारे फार्मूला को प्रूफ करेंगे कहाँ से है फार्मूला। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए उसका। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका निर्देशांक ज्यामिति, इसका अर्थ क्या होता है पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक, ऐसा कंसेप्ट देंगे कि पूरा आँख मूंद के क्लास 10th के एक्सरसाइज आसानी से बना लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, तो चलिए यहाँ लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए निर्देशांक ज्यामिति नाम से स्पष्ट है। निर्देश, देखिए निर्देशांक दो शब्द से बना है, निर्देश प्लस अंक। निर्देश प्लस अंक से मिलकर बना है। देखिए निर्देश अंक मतलब अंक को निर्देश किया था पॉइंट का फॉर्म, उसको होता है निर्देशांक। ज्यामिति का मतलब क्या था, आकृति होता है। आकृति क्या था, बहुत सारा, जैसे कि त्रिभुज, बहुत प्रकार का त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, निम्न कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक, उसके बाद बहुत सारा चतुर्भुज भी होता है, समांतर, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, बहुत सारे होता है। आयत, वर्ग, ये सब आकृति होता है, ज्यामिति इसको होता है। ठीक, तो देखिए ये बोला है निर्देश प्लस अंक, अंकों को निर्देश के साथ पॉइंट का फॉर्म और इसका ज्यामितीय रूप भी होता है। ठीक, इसको होता है निर्देशांक ज्यामिति, इसको इंग्लिश में होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा बेसिक से। देखिए इसको बताई थी 2D में होता है। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति हम लोग 2D में पढ़ेंगे। ठीक, और आगे 11th में 3D इसमें जानेंगे। ठीक, तो चलिए इसमें 2D के बारे में पढ़ा था। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति में देखिए 2D क्या होता है। देखिए यहाँ पर दो लाइन, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे किया था। ठीक, देखिए दोनों का नाम क्या होता है। देखिए इस वाले एक्सिस की इसका नाम दे देते हैं, इसको x, इसको x डैश, इसको y और इसको y डैश। ठीक, देखिए ये x डैश है ना, इसको बोला जाता है x एक्सिस, इसको बोला जाता है क्या, x एक्सिस बोला जाता है। ठीक, इसको बोला जाता है x एक्सिस। ठीक, इसको हिंदी में क्या है, x अक्ष बोला जाता है। ठीक, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोला जाता है y एक्सिस, इसको बोलेंगे क्या, y एक्सिस, y अक्ष। ठीक, और ये इसको बोला जाता है मूल बिंदु। ठीक, मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है एग्जाम में कि मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो 0 0 होता है। ठीक, कई बार आ चुका है यह क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए, देखिए इसको, देखिए मान लीजिए आप पॉइंट है। ठीक, एक पॉइंट है, इसका मान लेते हैं, इसका कोई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। ठीक, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए इसको लाइन से इसको x एक्सिस पर लंब डालेंगे और y एक्सिस पर लंब डालेंगे। इसका मतलब x, ये दूरी हमारा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा x। ठीक, और देखिए यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हो गया हमारा y। ठीक, तो किसी मतलब दूरी को पॉइंट का फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले x अक्ष लिखा जाता है, तो y अक्ष वाला कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ठीक, देखिए इसको बोला जाता है, देखिए इसको किस तरह से बोलेंगे हम लोग, इसको बोला जाता है भुज। ठीक, इसको बोला जाता है क्या, भुज बोला जाता है, और इसको बोला जाता है कोटि। ठीक, कोटि इस तरह से होता है। इसको x, देखिए x कोऑर्डिनेट है, इसको भुज बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट को कोटि बोलेंगे। ठीक, तो इसका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी, तो देखिए y अक्ष से दूरी क्या होगा, देखिए बिंदु हो गया, y अक्ष से, y अक्ष है तो y अक्ष से दूरी क्या है, ये हमारा क्या है, भुज है। देखिए ये दूरी और ये दूरी समान है, तो ये भी y एक्सिस से है, ये भी y एक्सिस से। देखिए बिंदु का y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और इसी बिंदु को x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक, देखिए x अक्ष से दूरी है, यह x अक्ष है, x अक्ष से यह दूरी हो गया, ये हो गया हमारा y अक्ष, कोटि हो गया हमारा। और कहेगा अगर किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी क्या करता है, y अक्ष से दूरी, तो भुज कहेंगे। ठीक, किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी को भुज कहेंगे, और किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। बस ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, हमेशा पॉइंट को पहले x अक्ष, पहले भुज तब कोटि लिखा जाता है। ठीक, हमेशा x एक्सिस पर लेंगे तब y एक्सिस पर लेंगे कोई भी पॉइंट को। तो चलिए इसमें जानते हैं, सबसे हमारा पहला फॉर्मूला आता है
दूरी सूत्र। चलिए दूरी सूत्र को प्रूफ करेंगे सबसे पहले, ठीक। तो चलिए प्रूफ क्या है इसका समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक और ड्रॉ करते हैं यहाँ फिगर। देखिए इसको लगा दूरी सूत्र को पहले प्रूफ करेंगे, दूरी सूत्र, ठीक। इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक 2D फिगर बनाएंगे। यहाँ पर हर बार उसी तरह यहाँ पर नाम देंगे इसका एक्स डैश, इसको वाई डैश, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहा जाता है, जैसे कि आप जान चुके हैं हम लोग, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या करना है, दूरी निकालना है। देखिए दूरी सूत्र तो देखिए दो कहेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के। देखिए मान लीजिए इसी कोई भी क्वाड्रेंट यानी कोई भी चतुर्थांश में, इसको चतुर्थांश बोला है, ठीक। तो कोई भी चतुर्थांश में यहाँ पर दो बिंदु ले लेते हैं, ठीक। ठीक, इसका साइन भी जान लेते हैं। देखिए एक्स का मतलब प्लस होता है, एक्स डैश का मतलब माइनस होता है, ठीक। और वाई का मतलब प्लस, वाई डैश का मतलब माइनस। इसका साइन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, मतलब इसका मतलब इसमें हो गया प्लस प्लस, ठीक। इसका मतलब इसमें कोई भी ये वाला और इसके अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे तो दोनों प्लस में होगा, ठीक। और इसमें लेंगे तो देखिए पहले एक्स हमेशा एक्स लिखना है। एक्स क्या है, एक्स डैश यानी माइनस हो जाएगा, और वाई क्या है प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। अब कोई भी पॉइंट रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर रहेगा -2,3। अब पूछेगा कौन सा चतुर्थांश में है, तो देखिए पहले माइनस है फिर प्लस है, ठीक। तो देखिए माइनस प्लस यानी द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ बोला जाता है, ठीक। अब देखिए इसका देखिए ए भी एक्स डैश है, ए भी वाई, दोनों माइनस, देखिए माइनस माइनस। अब कोई भी पॉइंट रहेगा जैसे -2, -3 रहेगा, तो ये पूछेगा कौन सा चतुर्थांश में है, तो बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक। देखिए इसका लिखना है तो सबसे पहले एक्स वाला प्लस है, प्लस वाई क्या है माइनस है तो माइनस, ठीक। और एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता ही रहता है, ठीक। जाएगा मान लीजिए यहाँ पर 5, -6 पूछेगा कौन सा चतुर्थांश में स्थित है यह बिंदु, ठीक। तो बोलेंगे क्या चतुर्थांश में स्थित है, ठीक। और प्लस में रहेगा, दोनों प्लस में रहेगा तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्या निकलता है, पूछ सकता है मूल बिंदु का नियामक 0 0, ठीक। दूसरा क्या है, इसमें किसी बिंदु से वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, मतलब किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। और किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर इसका दूरी सूत्र यहाँ प्रूव करते हैं। तो देखिए मान लीजिए इसका मान लेते हैं नाम ए मान लेते हैं इसको, ठीक। इसको हाँ ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी, ठीक। और इसका कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ठीक। इसका मान लेते हैं हम लोग x1, y1, ठीक। इसको मान लेते हैं x2, y2, ठीक। तो देखिए दूरी क्या हुआ, ये हमारा दूरी हो गया, ठीक। तो देखिए दूरी इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे, ठीक। सभी फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे, ठीक। इतना बात कॉमन है, ठीक। चलिए यहाँ पर एक लंब डाल दिए जो क्या है वाई अक्ष के समांतर यहाँ पर लंब डाल रहे हैं। फिर उसी तरह बी से एक लंब डाल दिए, ठीक, एक्स एक्सिस पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से इस रेखा पर एक लंब डालते हैं, ठीक। इसको लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। इसका नाम ए बी, इसका सी देते हैं, इसका डी ई। देखिए लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे ए बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब ए डी और बी बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब बी ई डालते हैं, ठीक। इतना लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ए से ए सी लंब बी ई पर डालते हैं। इतना आप लोग लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। चलिए आप पॉइंट पाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये लंब परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा। हम जानते हैं और किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री कोण बन रहा है, और पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है। और एक त्रिभुज को 90 डिग्री है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, 90 के सामने वाला का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक। तो देखिए यही आप लगाएंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय
पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, 90 के सामने क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमको निकालना है ए बी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले देखिए x1 y1 हम लोग यह समझ है क्या है, ये x y का मतलब क्या है, x यह दूरी है और y यह दूरी। इसी तरह यहाँ पे x1 y1 है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा y1। ठीक, उसी तरह देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला बिंदु है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगा x2 और ये वाला कितना दूर हो जाएगा, ये हमारा दूरी हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक, x2 और y2 का मतलब यहाँ से हमेशा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 हो गया और yx क्या हो गया हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी y2 हो गया। ठीक, अब देखिए इसको देखिए हम क्या हमको चाहिए, हमको ये वाला चाहिए। ठीक, तो देखिए डी ई बराबर क्या है, ए सी के बराबर, ये वाला दूरी इस वाला दूरी के बराबर। ठीक, ये आयत बन रहा है। ठीक, तो आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए डी, ये देखिए ये x1 है और यहाँ से यहाँ तक क्या x2 है, तो ये वाला दूरी हमारा कितना हो जाएगा, देखिए पूरा दूरी में से इतना घटा लेंगे तो ये वाला दूरी हमारा निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये x2 पूरा यहाँ से लेकर x2 है और ये x1 है, तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। तो ये दूरी x2 माइनस x1 है, तो ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये भी x2 माइनस x1। उसी तरह यहाँ भी देखिए ये वाला दूरी, देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारा y1 है, तो ये भी y1 हो जाएगा। आयत के आमने सामने का भुजा बराबर, तो ये भी y1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये y1 है और यहाँ से ई से लेकर b तक कितना y2। ठीक, तो ये दूरी हमको चाहिए क्योंकि त्रिभुज में क्या ये और ये दूरी हमको निकालना था। ठीक, तो ये वाला दूरी क्या करेंगे, पूरा में से इतना घटा लेंगे, तो पूरा कितना है y2 और ये y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये भी तो हमको निकालना है, तो ये भी इसको रहने देंगे। अब देखिए ए सी क्या है, ए सी हमारा x2 माइनस x1, क्या लिखेंगे यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और बी सी क्या है, बी सी हमारा y2 माइनस y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, और देखिए स्क्वायर है तो इसको रूट इधर आ जाएगा। ठीक, देखिए स्क्वायर इधर आएगा ना तो प्लस माइनस देगा। ठीक, रूट चलेगा तो प्लस माइनस, लेकिन डिस्टेंस कोई भी मतलब आकृति में माप लेंगे, माप जब कोई भी चीज़ को माप करते हैं तो हमेशा माप पॉजिटिव होता है। ठीक, या दूरी समझ सकते हो, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, तो यह ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यहाँ पर रूट से हट जाएगा, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा ऑफ करते हैं, यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारे इसी को बोला है दूरी सूत्र। ठीक, इसको एक प्रकार से और लिख सकते हो, और में क्या लिख सकते हो हम लोग, देखिए ये स्क्वायर है तो इसको x1 माइनस x2 कीजिएगा तो बात बराबर है। ठीक, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों प्रकार से सही है। ठीक, कोई इसमें चेंज नहीं है। देखिए मान लीजिए आप देखिए 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर कीजिए या 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर कीजिए, दोनों का मान एक ही आएगा। ठीक, चाहे 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर कीजिए और चाहे 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर कीजिए। ठीक, तो देखिए 5 में से 2 रहेगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। उसी तरह आप देखिए 2 में से 5 रहेगा तो माइनस 3 और माइनस का स्क्वायर आता है प्लस हो जाता है। ठीक, तो ये भी 9 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यह दोनों सही है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है, इसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। चलिए विभाजन सूत्र को प्रूफ करते हैं। सिर्फ समझ में नहीं आएगा तो इसको रिपीट करके देख सकते हो। ठीक, वीडियो अपलोडेड रहेगा। ठीक, चलिए इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र इसको बोला था सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, देखिए दो बिंदु दे रहेगा और पूछेगा दो बिंदु मिलाने वाली रेखा को
किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है तो उस बिंदु को ज्ञात करना है। ठीक, चलिए इसको प्रूव करते जानते हैं। सबसे यहाँ पर फिगर सबसे ठीक है, फिगर सभी फार्मूला को प्रूव करने के लिए ये फिगर जरूरी है। ठीक, 2D फिगर जरूरी है। चलिए इसको बोलेंगे हम लोग x डैश, इसको बोलेंगे क्या y, और इसको बोलेंगे y डैश। ठीक, अब क्या करना है, दो बिंदु को हम लोग को कुछ अनुपात में विभाजित करना है। तो किस अनुपात में विभाजित करना है, जो पॉइंट विभाजित कर रहा है ना वो पॉइंट हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पूरा चीज़ें क्लियर। मान लीजिए एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक, चलिए इसको नाम देते हैं यहाँ पर ए और इसका नाम देते हैं बी। ठीक, और इसको यहाँ से मिला देते हैं इस रेखा को। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका नियामक है एक्स वाई, इसको देता है नाम सी। ठीक, यह इस रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक, तो इसका देते हैं, इसका ए का निर्देशांक मान लेते हैं हम क्या x1 y1, और बी का निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2। कुछ भी यहाँ पर निर्देशांक मान सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ कहेगा कि जो सी बिंदु है ना, सी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक, जब इस रेखा को सी बिंदु m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है तो x और y वाले बिंदु का नियामक क्या होगा। ठीक, तो वही हमको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन आप लोग लिख लीजिए। ठीक, हम यहाँ पर सिर्फ समझा दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक, x1 y1, इसका नाम क्या दिया है, ए दिया है। ठीक, तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ए बिंदु से कॉलम डालेंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक, उसी तरह यहाँ पर सी बिंदु से कॉलम डालेंगे एक्स एक्सिस पर, उसका बी बिंदु से कॉलम डालेंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक, कॉलम डालना है। उसके बाद क्या करना है, ए से कॉलम डालना है इस पर। ठीक, इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, इसका नाम देते हैं ए बी सी हो गया हमारा, इसका नाम डी ई एफ। ठीक, देखिए नाम देने से मतलब रचना लिखने में काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पर ए से एक लंब ए डी एक्स एक्सिस पर डाल दिए। उसी तरह आप लिखेंगे सी बिंदु से एक लंब सी ई एक्स एक्सिस पर डाल दिए। उसी तरह बी बिंदु से एक लंब बी एफ एक्स एक्सिस पर डाल दिए। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, ए से एक लंब डाल दिए सी रेखा पर। ठीक, ए से लंब सी रेखा पर। उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सी से एक लंब डालेंगे बी रेखा पर। ठीक, बी रेखा पर इतना लिख देना है लंब, तो लंब का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक, यानी ये और ये दोनों समकोण त्रिभुज हमारा हो गया। हम जानते हैं अगर त्रिभुज में एक को 90 डिग्री तो हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए इसको अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हम जस्ट पिछले एक साइड ट्रायंगल में पढ़े थे, अगर दो त्रिभुज समरूप दिखा देंगे तो उसको भुजा को अनुपात में लिख सकते हैं। बस यहीं को मतलब वही यहाँ पर करना है। ठीक, इसको दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है आप लोगों को। ठीक, चलिए इसका नाम देते हैं बी, ए सी एफ हो गया, इसका नाम देते हैं जी, इसका नाम देते हैं एच। चलिए सभी का नामकरण हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी जी, कुछ नहीं करना है, दोनों कोणों को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है, बस हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले आप इस रेखा है इसको मान लेते हैं यहाँ पर ए सी बट्टा में क्या बी सी, इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2 में, दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में। ठीक, यह बिंदु m1 अनुपात m2 में ए बी रेखा को विभाजित कर रहा है। ठीक, देखिए ये हमारा दिया हुआ है। ठीक, उसका देखिए त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी जी तथा त्रिभुज बी सी एच। ठीक, त्रिभुज बी सी एच में अब देखिए इसको समरूप दिखाने के लिए देखिए क्या क्या हमें सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक, तो उसको दिखाएंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोण ए जी सी बराबर है कोण सी एच बी के। ठीक, सी एच बी के क्यों बराबर है, सी देखिए सी एच बी, इसको देखिए बी एच सी लिखिए, क्योंकि देखिए ये भी कोण की जैसे ही दिखाई दे रहा है, जिसको बी एच सी लिख सकते हो। इस एंगल को दिखाना था बी एच सी। देखिए यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो हम ट्रायंगल में काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं क्या,
होता है कि एंगल, रेखा, सब कुछ और चीज डिटेल में पढ़े, ठीक। तो वहाँ से देख सकते हो, ठीक। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप सभी को। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये क्या है हमारा 90 डिग्री। आप लिख देंगे, रीजन भी लिखना है, समरूप दिखाने के लिए हम रीजन भी लिखते थे, ठीक। उसके बाद देखिए क्या सिमिलरिटी है, ये वाला देखिए हम लोग रचना में क्या लिखे हैं यहाँ पर, जो लंब डाले हैं ना, ए से डी पर, सी से जो ए डी लंब, सी लंब और एच एफ लंब एक्स एक्सिस डाले हैं, वो वाई अक्ष के समानांतर है, ठीक। तो देखिए समानांतर है, तो देखिए ये वाला रेखा समानांतर है, तो ये वाला क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। और देखिए तिर्यक रेखा में क्या क्या होता है, एक तो एकांतर कोण बनता है, संगत कोण बनता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर संगत कोण, वही संगत कोण बराबर है, देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर क्यों होगा, संगत कोण के बराबर। ये कोण ए सी जी, कोण ए सी जी बराबर कोण सी बी एच, ठीक, सी बी एच के बराबर क्यों होगा, लिख देंगे संगत कोण। अब देखिए तीसरा एंगल बराबर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिक बराबर क्यों बराबर होगा, कौन सा रीजन से, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल के रीजन से अगला एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्ट दो एंगल हमको देखिए, दो त्रिभुज में दो एंगल हमको सिमिलर मिल गया, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा यहाँ पर समरूपता है कंडीशन, एंगल समरूपता से हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज क्या जगह यहाँ पर, त्रिभुज ए सी जी समरूप हो जाएगा त्रिभुज। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, ठीक, ए सी जी, ठीक। तो देखिए इसमें ए सी जी, देखिए जी यहाँ पर 90 है, तो इसमें एच 90 है, तो एच यानी जी लास्ट में, तो यहाँ पर एच लास्ट में आ जाएगा, ठीक। उसी तरह देखिए ए ये वाला है, ठीक। देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर यानी सी बी के बराबर है, ठीक। तो सी बीच में है, यहाँ पर बी बीच में आ जाएगा। बचा क्या इसमें ए, तो इसमें बचा क्या सी, तो यहाँ पर सी लिख देंगे, ठीक। ऐसे लिखेंगे समरूप, ऐसे समरूप लिखने से क्या होगा, उसको आंख बंद करके इसके भुजा को अनुपात में कैसे लिखिए, तो देखिए फर्स्ट दो इसका फर्स्ट दो लिखिए, ए सी बटा सी बी लिखिए या बी सी लिखिए, बात बराबर है। उसी तरह आप सी जी लिखिए, सी जी अपन क्या है, इसका लास्ट दो, तो इसका लास्ट दो क्या आ जाएगा, बी एच। उसी तरह आप देखिए फर्स्ट लास्ट, इसका फर्स्ट लास्ट, ए जी अपॉन सी एच। अब देखिए यहाँ पर निकाल, यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, ए सी बाई बी सी का मान M1 बाई M2 के बराबर है। देखिए इसका मान M1 बाई M2, इससे सब का मान कितना हो जाएगा, M1 बाई M2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, फर्स्ट दो ले लीजिए यहाँ पर, ये दोनों के ले लीजिए यहाँ पर, बस हमारा प्रूफ आ जाएगा आसानी से, ठीक। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं ए सी बाई बी सी बराबर सी जी बाई बी एच, सी जी बाई बी एच। अब देखिए ए सी बाई बी सी हमारा दिया हुआ है M1 बाई M2, ये हमारा हो गया M1 बाई M2। बस अभी इसको हम निकालना है, बस ये कैसे निकालेंगे, देखिए सी जी। अब देखिए सी जी वहाँ पर कहाँ है, ध्यान से दीजिए यहाँ पर, सी जी हमारा यह है, तो ये वाला कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर, हमको सिर्फ वाई वाला चाहिए, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस है, ठीक। और ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन जितना भी पार दीजिए वो हमारा एक्स एक्सिस कहलाएगा, और वर्टिकल लाइन जितना हमारा वाई एक्सिस कहलाएगा, ठीक। तो देखिए वाई हमको चाहिए, तो देखिए वाई कैसे लाएंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले देखिए ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा क्या है, वाई है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, y1। देखिए ये y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, तो ये भी y1 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि आयत 1 है, तो आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो देखिए ये y1 और ये पूरा कितना है y, ठीक। तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, y में से y1 पूरा में से इतना घटा लेंगे तो ये वाला निकल जाएगा हमारा। तो ये दूरी हो जाएगा कितना हमारा, y माइनस y1 हो जाएगा, ठीक। बी एच चाहिए, चलिए बी एच भी यहाँ पर निकाल लेते हैं, बी एच हमारा यहाँ पर है, ठीक। अब देखिए पूरा दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y2, ठीक। और इतना दूरी कितना है, y है, ठीक। ये हमारा दूरी y हो गया, और पूरा दूरी कितना है, y2 है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना, पूरा दूरी में से इतना घटा लेंगे तो ये वाला बच जाएगा हमारा। ये कितना जाएगा, पूरा दूरी है y2 और यहाँ से यहाँ तक दूरी है y, तो y2 माइनस y हो जाएगा, ठीक। बस यहाँ पर रख देना, सी जी का मान कितना है, सी जी हमारा y माइनस y1, और बी एच y2 माइनस y1, y2 माइनस y है, ठीक। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, M1 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा M1 y2
ये हो जाएगा m1y। उसी तरह पर m2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा m2y, ये हो जाएगा माइनस m2y1। ठीक, अब देखिए y वाला को एक तरफ कर लीजिए, y1 y2 वाला को एक तरफ कर लीजिए। ठीक, चलिए आप कर देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर y है और यहाँ पर y है। ठीक, तो इसको इधर करते हैं, माइनस है तो उधर प्लस में आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा m1y प्लस m2y। ठीक, अब देखिए ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये m1y2 प्लस क्या है ये m2y1। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यहाँ पर सिंप्लीफाई है यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या y कॉमन है तो y कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा m1 प्लस m2 और इधर क्या बचेगा हमारा, इधर y हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर m1y2 प्लस m2y1। अब देखिए यहाँ पर y इतना गुना में है तो इधर भाग में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर y का मान हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, m1y2 m2y1 m1 प्लस m2। ठीक, इसी को बोलाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अभी यह कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, ये हमारा सिर्फ y का मान आया है। ठीक, इसका मान आया है। ठीक, अभी x का बाकी है। ठीक, तो इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली x बराबर क्या होता है। ठीक, जहाँ जहाँ यहाँ पर रखे ना, यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, y2 की जगह पर x2 रखना है, y1 की जगह पर x1, बस यही रिप्लेस करना है। इसमें क्या रिप्लेस करेंगे हम लोग, इसी रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, देखिए इसी रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y2 बराबर x2 रखेंगे। ठीक, और यहाँ पर y1 बराबर x1 पुट करेंगे, हमारा x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर y की जगह पर x रखेंगे। ठीक, y बराबर x, तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक, इसी को लाता है हमारा सी बिंदु का निर्देशांक हमारा निकल गया आ गया यहाँ पर। ठीक, x, y। ठीक, अब देखिए इसको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसको इसका पॉइंट दिया रहेगा और यह अनुपात दिया रहेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, उसका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों निकाल कर उसको पॉइंट के फॉर्म में लिख देना है। यही हमारा कहेगा सेक्शन फॉर्मूला। पॉइंट के फॉर्म में लिखना होगा हमेशा, इसका आंसर पॉइंट के फॉर्म में होगा। ठीक, क्योंकि देखिए पॉइंट दिया है तो पॉइंट हमेशा 2D पर है तो 2D फिगर में होगा, दो आंसर होगा इसका, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, तो हमारा ये x का मान जो भी आएगा वो हो जाएगा यहाँ पर, और y का जो भी मान आएगा यहाँ पर लिख देना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन करेंगे तो पूरा आपको जो भी इसमें डाउट है सब इससे क्लियर होगा। ठीक, हमें नहीं लगता है कोई डाउट बचा हुआ इसमें। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये हमारा सी का निर्देशांक क्या होगा, x, y, यहाँ पर निकल गया हमारा सी का निर्देशांक यही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक प्रूव करने के लिए यही कुछ नहीं है, इसी रिजल्ट को बढ़ाते हैं। ठीक, मध्य बिंदु क्या होगा, ठीक है, मध्य बिंदु कब होगा, जैसे इसको पूरे रफ करते हैं तब समझाते हैं। ये वाला फॉर्मूला रहने देते हैं। ठीक, फॉर्मूला काम आएगा। चलिए एक बार और इसको लिख लेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक, तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, सेम उसी तरह यहाँ पर देखिए ये हमारा दो बिंदु हो गया ए बी। ठीक, और यहाँ मान लीजिए इसका मध्य बिंदु है। ठीक, देखिए कोई भी रेखा लेंगे चाहे कोई भी स्टिक लीजिए। ठीक, इसका मध्य बिंदु कब होगा, पूरा इसको बीचों बीच तोड़ेंगे तो इसका मध्य बिंदु होगा। ठीक, बीचों बीच का मतलब क्या होगा, इसको बराबर बराबर भाग में बांटेगा। ठीक, तो इसका पहले हम क्या, इसका नाम देते हैं सी। ठीक, इसका x1, y1, इसका x2, y2 और इसका क्या था x, y। ठीक, तो देखिए मध्य बिंदु कब होगा, जब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी समान होगा। इसका मतलब इसके पहले हम लोग सेक्शन पूरा क्या है m1 m2 माने थे, लेकिन इसमें क्या मानेंगे हम लोग, m1 तो m2 मानेंगे, m1 m2 मान लेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा m1 बराबर m2 होगा, तभी अब सी क्या होगा, मध्य बिंदु में होगा। ठीक, मध्य बिंदु का मतलब कोई भी मतलब लाइन लेंगे। ठीक, उसको बराबर बराबर भाग में बांटेगा तब तो उसका पॉइंट क्या मध्य बिंदु कहलाएगा।
तो यहाँ कुछ नहीं करना है, उसी फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, m1 बराबर m2 पुट कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए x का फार्मूला क्या था, x का फार्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, ठीक, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक। 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा। उसी तरह देखो y क्या था हमारा, y कोऑर्डिनेट क्या था, m2 y1, ठीक, या पहले लिख सकते हो m1 y2, बात बराबर है, ठीक, प्लस में इधर उधर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए m1 y2, अब क्या आएगा यहाँ पर m2 y1 m1 प्लस m2, बस मध्य बिंदु का निर्देशांक ले क्या करेंगे, इसमें दोनों में m1 बराबर m2 पुट कर देंगे, ठीक। यहाँ पर m1 बराबर m2 इसमें रखेंगे, ठीक, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, और देखिए m1 की जब m2 रखते हैं, ठीक, m2 यहाँ पर x2 m2 रहने देते हैं इसको, यहाँ पर m1 है तो यहाँ पर m2 रखते हैं, यहाँ पर m2, ठीक। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर m1 बराबर m2 है ना, तो इसको सबसे आसान प्रूफ करने के लिए इसके बदला में इसको 1 मान लीजिए, ठीक। कोई भी आप कुछ भी मान सकते हो, दुनिया का कुछ भी चीज मान सकते हो, m1 बराबर m2 कुछ भी मान सकते हो, ठीक। आंसर उतना ही आने वाला, ठीक। इसको 1 मानिए चाहे 2 मानिए चाहे 3 मानिए चाहे x मानिए चाहे y चाहे a से z तक कोई भी लेटर मान लीजिए, आंसर उतना ही आने वाला है, ठीक। तो 1 मानने पर क्या होगा, आपको कुछ काटना उठना नहीं होगा, 1 से गुना भाग करने में काफ़ी आसान होता है, ठीक, आप लोग पता ही होगा, ठीक। इसलिए आप 1 मानने से काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे m2 हम मान लिए हैं, तो इसको चलिए इसको ऐसे ही प्रूव करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे। ठीक है, m2 कॉमन है तो m2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर x1 प्लस x2 बचेगा ऊपर, और नीचे के दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा 2m2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर m2 से m2 कट जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, तो x निर्देशांक हमारा ये आ गया। उसी तरह इसको भी प्रूफ कीजिएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। उसी तरह यहाँ पर देखिए m1 जो m2 पुट कीजिएगा, ठीक, तो यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा, ठीक। तो हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y, तो देखिए हमारा x क्या आया है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक है, ठीक। तो ये कितना आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। त्रिभुज के क्षेत्रफल, चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं, ठीक। कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, ठीक। पूरा यहाँ पर इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसको ना प्रूफ देख लीजिएगा तो आप लोग लगेगा कि हाँ कहाँ से आज निकल गया है, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं। फॉर्मूला को प्रूफ कीजिएगा ना तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, आपको हमेशा के लिए माइंड में छप जाएगा। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं। देखिए इस वीडियो में सिर्फ हम लोग फार्मूला को जानेंगे, इसके कंसेप्ट और प्रूफ जानेंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज करेंगे, ठीक। ऐसे आप लोग इसको करके आप लोग एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा बारीकी से देख लेंगे तो बिल्कुल नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो है ही। चलिए एक हमारा और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। सबसे पहले आप कुछ बेसिक बात है, चलिए उसको जानते हैं, ठीक। क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। तब देखिए पहला पॉइंट क्या है, बहुत ही बीबीआई पॉइंट है जो एग्जाम में हमेशा 2 नंबर का फिक्स है, ठीक। 2 पॉइंट बताएंगे, उसमें से एक फिक्स है, 2 नंबर हमेशा हर साल आता ही आता है। कोई भी साल का पेपर उठा कर देख लीजिएगा, उसमें एक क्वेश्चन जरूर होगा, ठीक। तो देखिए क्या है, कहेगा सम दूरस्थ। सम दूरस्थ का मतलब क्या है समझा दें यहाँ पर, सम दूरस्थ, ठीक। कहेगा क्या है, कोई बिंदु है जो 2 बिंदु के समदूरस्थ है, ठीक। 2 बिंदु से समदूरस्थ है, ठीक। एक बिंदु से कोई 2 बिंदु समदूरस्थ स्थित है। समदूरस्थ मतलब क्या होता है, कोई बिंदु है, ठीक, इससे 2 बिंदु समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर स्थित है, इसका मतलब यही होता है, ठीक। समदूरस्थ, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूर मतलब स्थित है, ठीक। सम मतलब बराबर, दूर मतलब दूर, अस्थ मतलब स्थित मतलब बराबर दूरी पर स्थित है, ठीक। तो देखिए ये हमारा बिंदु हो गया हमारा, ठीक। कोई इससे 2 बिंदु है जो बराबर दूरी पर स्थित है, ठीक। इसके नाम में भी स्पष्ट कर दिया है, तो इसका नाम देते ए, इसका बी, इसका सी, ठीक। तो इसको बराबर दूरी मान लेते हैं। यहाँ पर बराबर दूरी का मतलब क्या हो गया, ए बी बराबर ए सी, बस
यही कुछ नहीं करना है। यहाँ पर तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, तीनों निर्देशांक दिया रहेगा। ठीक, अब करना क्या है, यहाँ पर नहीं दिया रहेगा तो इसका डिस्टेंस जरूर दिया रहेगा। ठीक, इसमें पूछ सकता है क्या, या तो देखिए एक इसमें दो बिंदु दिया रहेगा, एक ऑप्शन कर देंगे। ठीक, एक नहीं दिया रहेगा तो नहीं दिया रहेगा तो उसका डिस्टेंस जरूर दिया होगा, तभी निर्देशांक निकाला जा सकता है। ठीक, अब देखिए इसको करना क्या है, यहाँ पर अब हम फर्स्ट फॉर्मूला पढ़े दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र यहाँ पर लगा देना है, ए बी ए सी बराबर करेंगे, हमारा वही रिजल्ट निकाला है। ठीक, समदूरस्थ मतलब यही होता है। ठीक, तीन बिंदु दिया रहेगा है, एक बिंदु दो बिंदु इस बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित है, मतलब समदूरस्थ है। तो करेंगे क्या, ए बी बराबर ए सी करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या कहेगा, इसमें एक और पॉइंट है सम त्रिभाजित। सम त्रिभाजित मतलब कोई रेखा है, इसको कोई पॉइंट मतलब पूरा तीन भाग में, मतलब बराबर बराबर तीन भाग में विभाजित करता है, इसको कहता है सम त्रिभाजित। तो इसको पॉइंट देखिएगा, इसका सम त्रिभाजित। देखिए दोनों में से एक क्वेश्चन या दोनों फिक्स है, दो नंबर में आता ही आता है। ठीक, तो इग्नोर मत कीजिएगा इसको। चलिए यहाँ पर समझते हैं सम त्रिभाजित क्या है और कैसे करना है। ठीक, इसको मान लेते हैं ए बी को रेखा है, इसको तीन बराबर भाग में बांटना है। ठीक, चलिए एक बार यहाँ मान लेते हैं और एक यहाँ मान लेते हैं। ठीक, ए बी सी डी, तो देखिए एक भाग दो भाग तीन भाग हमारा हो गया। ठीक, अब देखिए ए बी रेखा को सी और डी बिंदु ए बी रेखा को बराबर बराबर तीन भाग में विभाजित करता है, इसका मतलब सम त्रिभाजित। ठीक, तो देखिए इसका पॉइंट मान लेते हैं, इसका x1 कोमा y1, इसका x2 कोमा y2। ठीक, इसका मान लेते हैं x कोमा y और इसका मान लेते हैं x डैश कोमा y डैश। कुछ में आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ p q a b कुछ मान सकते हैं। ठीक, चलिए ये भी मान लेते हैं। अब देखिए ये बिंदु दिया रहेगा, ये दोनों आपको ज्ञात करना होगा। ठीक, तो कैसे ज्ञात करना है, सबसे देखिए इसमें देखिए आसान क्या कर दिया है, सम का के सम मतलब बराबर है। ठीक है, बराबर का मतलब क्या हो गया, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक, तो देखिए ये वाला हमारा पहला भाग हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक, तो देखिए जो सी बिंदु है ना, इस रेखा को 1:2 में विभाजित कर रहा है। कैसे, तो देखिए इसका पहला भाग यहाँ क्या है, यहाँ पर एक भाग और इधर क्या है 1:2, ये 1:2। अब देखिए ये वाला कितना हो जाएगा, इसका देखिए यहाँ से देखिए 1:2, तो ये वाला जो बिंदु है ना, इस रेखा को ये भी रेखा को 2:1 में व्यक्त कर रहा है, 2:1 में। क्यों, तो देखिए डी से इधर देखिए 1:2, दो भाग है, यहाँ पर 2 इधर 1 है, तो 2:1। बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या लगा देना है, सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पर M1 M2 दिया हुआ है। ठीक, ये वाला निकल सकता है। ठीक, उस तरह यहाँ पर अब देखिए इसको निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक लेंगे दूरी, सी से बी तक, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। M1 M2 का मान दिया है और बीच का हम लोग पढ़े, जस्ट हम लोग पढ़े, यहाँ पर लगा सकते हैं यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, या यहाँ पर देखो अगर ये वाला बिंदु हमको मालूम चल जाएगा, ठीक, इसमें एक और फॉर्मूला देखो, सोचने वाली बात है क्या है, देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और ये क्या है इसका मध्य बिंदु, क्योंकि सम त्रिभाजित कर रहा है, इसका दूरी इसका दूरी इसका दूरी सब सेम है, यानी इसका बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु यह है। ठीक, और देखिए AD का मध्य बिंदु C है और CB का मध्य बिंदु D है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला और सेक्शन फॉर्मूला से हमारा ये मालूम हो जाएगा। ठीक, एक मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगाना ही होगा। दूसरा यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, मध्य बिंदु का स्थान, जो काफ़ी आसान होता है। क्या करेंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, क्योंकि इसको निकालने के लिए तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक, इसको निकालिए, चाहिए इसको एक में सेक्शन फॉर्मूला लगाएगा। ठीक, और दूसरा को ज्ञात करने के लिए क्या मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, या दोनों में सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर समझा दिया आप लोगों को। ठीक, क्योंकि देखिए ये मालूम चलेगा और ये मालूम चलेगा तो ये मध्य बिंदु हो गया हमारा, क्योंकि दोनों कितना है, बराबर बराबर भाग में विभाजित कर रहा है। तो बस यही बताना था। ठीक, समदूरस्थ और सम त्रिभाजित, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर एक हमारा और क्वेश्चन है, यहाँ पर फॉर्मूला है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उससे 2 नंबर तो फिक्स है। ठीक, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। उसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 2D फिगर बनाना होगा।
ध्यान से देखिएगा, इसमें कंसेप्ट है, ठीक, कंसेप्ट है इसमें। देखिए त्रिभुज करा तो त्रिभुज में, त्रिभुज के लिए कितने बिंदु चाहिए हमको? 3 बिंदु चाहिए, ठीक। चलिए 3 बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला बिंदु 1, ठीक, 2, 3, 3 हमारा बिंदु हो गया, ठीक। चलिए इसको मिलाते हैं यहाँ पर, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, ठीक। ये हमारा पॉइंट हो गया x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2, ठीक। इसको मान लेते हैं x3, y3, ठीक। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर। चलिए इस पॉइंट को मिला देते हैं, तब हमारा त्रिभुज बनेगा, ठीक। तो इसको मिलाना ही होगा त्रिभुज के लिए। ये हो गया इतना काम। अब देखिए सभी को फॉर्मूला में क्या करते हैं हम लोग? लॉम डालते थे। सेम यहाँ पर वही का स्ट्रक्चर क्या करेंगे? ए से एक लॉम डालेंगे एक्स एक्सिस पर, बी से एक लॉम डालेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, उसी तरह सी से एक लॉम डालेंगे एक्स एक्सिस पर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस पर नाम पर रख देते हैं इसका ए बी सी हो गया यहाँ पर। इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं ई एफ, इसका नाम देते हैं जी, इसका नाम देते हैं, इसका नाम है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए ए बी ई डी एक क्या है? एक समलम चतुर्भुज है। क्यों समलम चतुर्भुज है? कि दो समांतर रेखा है, समांतर रेखा है यहाँ पर, तो ये एक समलम चतुर्भुज है क्या, ठीक। हमको ज्ञात क्या करना है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमको चाहिए, ठीक। तो देखिए त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के लिए क्या हमको करना चाहिए? देखिए यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए देखिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आप देखिए, एक तो समलम एक चतुर्भुज हमारा ये हो गया ए बी ई डी, ठीक, ए बी ई डी, और एक समलम चतुर्भुज ये हो गया बी ई सी एफ, ठीक। तो देखिए दोनों को जोड़कर, और ये वाला देखिए इस वाले समलम चतुर्भुज को घटा लेंगे तो हमारा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए एक तो हो गया ए बी ई डी, ये हो गया हमारा। दूसरा हो गया प्लस, क्या करेंगे? प्लस बी ई एफ सी से क्या होगा? पूरा इसका होल एरिया निकल जाएगा। जो भी चित्र दिखाया जाए इसका होल एरिया। हमको क्या चाहिए? सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, त्रिभुज वाला एरिया। तो ये वाला एरिया को घटा लेंगे, ठीक। चलिए यहाँ वही फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे, सॉरी, लिखेंगे यहाँ पर समलम चतुर्भुज ए बी ई डी का क्षेत्रफल, ठीक। समलम चतुर्भुज ए बी ई डी का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज बी ई एफ सी का क्षेत्रफल, ठीक। समलम चतुर्भुज बी ई एफ सी का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे? देखिए ये वाला क्षेत्रफल घटा लेंगे, हमारा ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए ए डी सी एफ का क्षेत्रफल, ठीक। समलम चतुर्भुज क्या? ए डी एफ सी का क्षेत्रफल, ठीक। ए डी एफ सी का क्षेत्रफल, बस हमारा आंसर निकल जाएगा। अब इसमें जानने की क्या बात है? समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है? तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग अब गुने उनके बीच के दूरी होता है, ठीक। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा, यहाँ पर समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक। चलिए यहाँ पे लिखेंगे तो उसको लिख लीजिएगा, ठीक। समलम चतुर्भुज ए बी ई जी का क्षेत्रफल, ठीक। तो देखिए ए बी ई जी में ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1/2, ठीक, 1/2। देखिए इसका समांतर भुजा क्या है? एक तो यह है और यह है। तो फॉर्मूला क्या आता है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग मतलब जोड़, तो ए डी प्लस बी ई, गुना में क्या होता है? इसके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी क्या हो गया? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये हो गया डी ई, ठीक। क्या लिखेंगे? डी ई, ये हो गया हमारा। उसी तरह यहाँ देखिए प्लस
प्लस समझ तो बी ई एफ सी। अब इसमें समानता हो जाएगा, यह हो गया और यह हो गया, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुने बी ई प्लस सी एफ हो जाएगा। यहाँ पर बी ई प्लस सी एफ का क्षेत्रफल, अब गुने इसके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी यह हो गया हमारा ई एफ। माइनस माइनस क्या करना है इसमें, माइनस, चलिए यहीं पे लिखते हैं यहाँ पर माइनस 1/2। अब देखिए इस वाले देखिए ए डी एफ सी समलंब चतुर्भुज में समांतर भुज है यह और यह हो गया, तो दोनों का योगफल ए डी प्लस क्या है सी एफ गुने इनके बीच की दूरी डी एफ, बीच की दूरी क्या है डी एफ। बस अब यहाँ पर इसका जो भी डिस्टेंस दिया हुआ यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। देखिए दोनों में तीनों में 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन लेते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर 1/2 कॉमन लेते हैं। अब देखिए ए डी प्लस बी ई, सबसे यहाँ पर सब डिस्टेंस को यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। ए डी, तो ए डी क्या आ जाएगा हमारा, देखिए ए डी क्या है हमारा, ये वाला पॉइंट, यानी ये हो गया हमारा x1 हो गया और ये y1 हो गया। हमको क्या चाहिए ए डी, तो ए डी हमारा y1 है, ये वाला y1 हो गया, ठीक। ए डी y1 है, चलिए यहाँ पर y1 लिख लेते हैं। बी ई देखिए बी ई कहाँ है, यहाँ पर बी ई कहाँ है, ये वाला दूरी है, ठीक। तो बी ई यानी y वाला है, तो y2 है हमारा बी, ठीक। देखिए कह रहा है, देखिए ये वाला दूरी, इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी x2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 हो गया। इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x3 हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y3 हो गया, ठीक। तो देखिए बी ई हो गया हमारा y2, इंक थोड़ा फीका हो गया इसलिए थोड़ा सा और इसके लिए y2, ठीक। डी ई कहाँ गया भाई, डी यहाँ पर, ठीक। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x2, यहाँ से यहाँ x2 और ये वाला दूरी कितना है x1, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, पूरा में से इतना घटा लेंगे तो ये हो जाएगा, तो पूरा कितना है हमारा x2 और ये कितना है x1, ये वाला x1 है और ये x2 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक x2 और ये वाला है x1, ये वाला निकालने के लिए इसमें से इसको घटा लेंगे तो हमारा हो गया x2 माइनस x1। यहाँ लिख देंगे यहाँ पर x2 माइनस x1 प्लस 1/2 कॉमन ले लिए है। चलिए यहाँ पर देखिए बी ई है यहाँ पर, चलिए बी ई कहाँ गया, बी ई क्या है हमारा y2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 है। सी एफ हमारा y3 है। ई एफ अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर ई हमको चाहिए, ये वाला दूरी चाहिए, ठीक। तो पूरा में से इतना घटा लेंगे, ठीक। तो देखिए पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x वाला x3 है और इतना कितना है हमारा x2 है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना x3 माइनस x2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा x3 माइनस x2 हो जाएगा, ठीक। इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x3, अब देखिए ये वाला दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, ठीक। तो ये वाला दूरी क्या आ जाएगा, पूरा में से इतना घटा लेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पर देखिए माइनस इसको हटाया था, ठीक, माइनस 1/2 कॉमन हो गया है, ठीक। ए डी प्लस सी एफ, ए डी कहाँ से, देखिए ए डी यहाँ पर है, ए डी हमारा y1 है ना, चलिए वहाँ पर y1 हो गया। y1 सी एफ का है, सी एफ y3 है, तो यहाँ पर y3 लिख लीजिए। अब देखिए डी एफ का है गया डी एफ, ठीक। अब देखिए हमको ये दूरी चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x3, ठीक, और ये दूरी कितना है x1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x3 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक x3 माइनस x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x3 माइनस x1। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ गया है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सबसे पहले x1 जहाँ जहाँ है x1 वालों को एक साथ कर लीजिए और x1 वाले को एक साथ कीजिएगा, y1 वाले को एक साथ है, y2 वाले को एक साथ है, ठीक। तो चलिए आप देखिए x1 से पहले x1 यहाँ पर है, x1 से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x1 y1
यहाँ पर y2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस भी है साथ में तो माइनस लेते चलेंगे इसको, x1 y2 बीच में माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x1 कहाँ है, यहाँ पे x1, और यहाँ पे क्या आ गया, x1 है, यहाँ पे x1 लिखना होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी df क्या है, df हमारे x3 माइनस x1 है। अब देखिए x1 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो देखिए माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोई आप कन्फ्यूजन सिर्फ प्लस लिख दीजिए, x1 y1 प्लस में कितना हो जाएगा, x1 y1, x1 y1 प्लस x1 y3, x1 वाला काम हो गया। चलिए अभी x2 को एक साथ करते हैं। ठीक, खत्म हो गया। अब देखिए इसको तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक, इसको ये वाला जितना आंसर आएगा ना वही काम y2 वाला के साथ होगा, y3 वाला काम होगा उतना ही आएगा। ठीक, सर इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है इससे रिजल्ट क्या आता है, 1/2। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर x1 y1 x1 y, देखिए प्लस में है माइनस में, वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x1 और x1, दोनों में x1 कॉमन है, यहाँ पर x1 कॉमन लेंगे, देखिए इस वाले में और दोनों में x1 कॉमन है। ठीक, चलिए x1 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर x1 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस वाले प्लस में। ठीक, तो पहले प्लस में ले लीजिए, यहाँ पर इसमें y3 बचेगा, इसमें क्या बचेगा, y2 बचेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसमें गुणा कर लीजिए, यहाँ पर इसको गुणा करना ही होगा। ठीक, तो अच्छा समझ आएगा, ऐसे हम लिख देंगे लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। ठीक, इसलिए उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, अब देखिए x2 से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो x2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा हमारा x2 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक, अब यहाँ पे x2 यहाँ पर है, माइनस साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x2 y2, इसमें करेंगे तो माइनस x2 y3, माइनस x2 y3। ठीक, ये वाला काम हो गया x2 से। अब y3 वाला देखिए, y3 वाला इसमें, सॉरी x3 वाला, x3 इसमें नहीं है। ठीक, x3 यहाँ पर, तो x3 से दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x3 y2 x3 y3 x3 y3, अब x3 यहाँ पर है। ठीक, माइनस लिया। ठीक, तो माइनस में ध्यान देना है, ये हो जाएगा माइनस x3 y1, ये हो जाएगा माइनस x3 y3, माइनस x3 y3, बस कुछ नहीं करना है इसको। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया इसका रिजल्ट। अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला होगा, x2 y2 ये वाला कट जाएगा। ठीक, प्लस में और माइनस में। ठीक, अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, हमको दिखाई दे रहा है x2 कॉमन दे रहा है, x2 इसमें भी है, x2 इसमें भी है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे x2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ बचेगा इसमें y, इसमें बचेगा क्या, सॉरी इसमें बचेगा y1 और इसमें बचेगा माइनस y3। इसको रटना नहीं, इसको ट्रिक बताएंगे याद करने का, इसको ट्रिक बताएंगे। ठीक, तो ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर प्रूफ के लिए देखते जाइए। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कम हो गया। अब देखिए इसमें आइए, इसमें भी कुछ कटने वाला होगा, देखिए यहाँ पर प्लस में है और माइनस में कट जाएगा। ठीक, और ये दोनों में देखिए यहाँ ध्यान से x3 कॉमन है, x3 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा क्या y2 और यहाँ पर y1, यहाँ पर बचेगा y2, यहाँ पर माइनस y1। यही कहलाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज का 3 बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का यह फॉर्मूला है। ठीक, यह गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए कुछ और बेसिक बात है उसको जानते हैं। ठीक, एक बहुत ही वीवी है, इसमें बेसिक बात क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए उसको जानिए क्या है, उसका नाम है संरेख या एक रैखिक कहेगा। तो देखिए क्या करेंगे, उसको संरेख एक रैखिक को 2 प्रकार से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उसको। देखिए संरेख लिख लीजिएगा आप इसको। देखिए क्वेश्चन में संरेख भी पूछ सकता है और एक रैखिक, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, एक रैखिक, इंग्लिश में होता है कोलिनियर। ठीक, इसको कोलिनियर बोलता है, कोलिनियर। ठीक, देखिए नाम से स्पष्ट है, संरेख
एक रैखिक मतलब एक ही रेखा पर, ठीक, एक ही रेखा पर होगा, ठीक। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई 3 बिंदु है, ठीक, यहाँ पर ए बी सी, इसका नियामक है x1 y1, इसका नियामक है x2 y2, इसका नियामक है x, y, ठीक। तो देखिए मान लीजिए 3 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक, इसको संरेख साबित करना है, ठीक। ये अभी दिया हुआ नहीं, संरेख का मतलब तो होता ही है एक ही लाइन पर होना चाहिए, ठीक। एक लाइन पर कब होगा उसका कंडीशन है, ठीक। क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 बिंदु दिया रहेगा, अब पूछेगा इसमें तीनों बिंदु संरेख है या नहीं, ठीक। तो चलिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए तीनों बिंदु को लिख देंगे, कोई भी बिंदु दिया रहेगा किसी को भी किधर लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर उधर लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर में कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो करना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, ठीक। ए बी बराबर अगर ए सी प्लस बी सी का जगह तो बोल देंगे क्या, संरेख है। और ए सी बी सी कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र से निकलेगा, जो काफ़ी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, दूरी सूत्र क्या आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। तो इसी तरह आप देखिए ए बी ए सी प्लस बी सी निकाल कर देखिए इसका दूरी निकालेंगे, इसका दूरी जोड़ेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा तो बोल देंगे क्या, तीनों बिंदु एक रैखिक है या संरेख है, ठीक। और इसको एक और तरह से तीनों बिंदु को संरेख कैसे दिखाएंगे, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, 3 बिंदु, तो त्रिभुज में 3 बिंदु होता है, 3 बिंदु से मिलकर त्रिभुज बनता है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर आ गया, ठीक, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो बोल देंगे क्या हमारा, एक रैखिक या संरेख बोल देंगे, ठीक। तो देखिए संरेख के दो तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, एक तो इस तरह से कर सकते हो, यहाँ पर तीनों बिंदु दिया है उसको इस तरह से अपने से फिगर बनाकर और इसको इसका दूरी के बराबर आ जाएगा जोड़कर, तो बोल देंगे यह एक रैखिक है। या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, बराबर में 0 आ गया तो बोल देंगे यह एक रैखिक है, ठीक। तो ये फिक्स है, 2 नंबर ये फिक्स है, हर साल आता ही आता है, ठीक, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक। देखिए 2 चीज़ें इसी से सम दूरस्थ सम त्रिभाजित से एक क्वेश्चन फिक्स है और इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक। इसमें काफ़ी आसान क्वेश्चन 10 नंबर आप लोगों को पूरा फ्री में मिलेगा, ठीक। इस वीडियो का पूरा एक और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक, तो 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा एग्जाम में। और देखिए इसमें क्या है, कुछ आप लोग को मेंसुरेशन का इसमें फॉर्मूला यूज होगा, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है, जैसे समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल पूछ सकता है, इसमें √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक। पूछेगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज क्षेत्र क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों के गुणनफल, विकर्णों के योगफल होता है, ठीक, सॉरी विकर्णों का गुणनफल होता है, ठीक। तो उसको देख लीजिएगा, ठीक आप लोग। चलिए इस वीडियो इतना ही, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक। और जो भी चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा, ठीक। हर फार्मूला को प्रूव करेंगे, ठीक, 10th के जितने फार्मूला प्रूव करेंगे। और इस चैनल से आप लोग को पिछले 7 साल का पूरा या प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिससे आपको काफ़ी मैथ में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएगा, ठीक। तो चलिए इस वीडियो में ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।